जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय। सभाए कल्प वृक्ष के नीचे सिंहासन है और सिंहासन पर जनक नंदिनी सीता के साथ जानकी जी और रामभद्र विराजमान हैं। श्री भरत छत्र लिए हुए पीछे खड़े हैं। लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष बाण है और वे सिंहासन की दाहिनी ओर है। शत्रुघ्न जी चमर लिए हुए बाईं ओर खड़े हैं। भगवान के अन्य भक्त परिकर भी के आसपास खड़े हैं। श्री हनुमान जी सामने चरणों में हैं और भगवान शंकर सहित देवता मुनि, अयोध्या के नागरिक और हम सब वहीं बैठे हुए हैं। यह कथा वही कही जा रही है। वक्ता भले ही आपके सामने बैठा हुआ हो, पर वह तो प्रभु का एक यंत्र है और प्रभु ही उस यंत्र के माध्यम से अपने रहस्यों का उद्घाटन करते हैं और श्रोता के हृदय में भी वे ही विद्यमान हैं और उसके हृदय में श्रद्धा की सृष्टि करके उसे श्रवण की क्षमता दे रहे हैं। कथा के पहले वंदना प्रसंग में हम सब इसी भाव में तन्मय होने की चेष्टा करें। स्वामी जी महाराज, उपस्थित राम कथा रसिक बंधु, और देवियों, 4 दिनों से रामराज जी का जो प्रसंग आदरणीय स्वामी जी महाराज ने प्रस्तावित किया था, उस पर हम क्रमशः विचार करते रहे हैं। आइए उसी विचार क्रम को आज भी आगे बढ़ाएं। राम राज्य के संदर्भ में गोस्वामी जी की मान्यता केवल इतनी ही नहीं है कि जिस राज्य में प्रजा के भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भली भांति हो रही हो, वो राज्य राम राज्य है। वो राज्य कल्याणकारी राज्य हो सकता है और उसकी भी समाज में बहुत बड़ी आवश्यकता है, पर वे दरिद्रता को कई संदर्भों में देखते हैं। तो जब वे ये कहते हैं कि रावण का वध होने के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौट करके आए, तब राम राज्य की घोषणा हुई, तो उनकी दृष्टि में ये दशानन जो है दोनों का ही प्रतीक है। गोस्वामी जी का जन्म जिस युग में हुआ था, वो कला और साहित्य की दृष्टि से बड़ा समृद्ध युग था, किंतु जहां तक साधारण जनता का संबंध है, उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी।
का वो राज्य कुछ व्यक्तियों के लिए उदात्त और कल्याणकारी था, पर साधारण व्यक्ति उस समय अभाव, पीड़ा और दरिद्रता से संत्रस्त था। और गोस्वामी जी जो बड़े ही सहृदय संत थे, जब उन्होंने देश की दरिद्रता को देखा तो वो अपनी पद्धति के अनुकूल उन्होंने ये अनुभव किया कि इसके लिए दरिद्रता के निवारण के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न कर ही रहा है, मैं प्रभु से प्रार्थना करूं। और उन्होंने कविताली रामायण की एक कविता में उस समय के समाज की दरिद्रता का वर्णन किया। खेती न किसानों को, बनिक को न बनिक भल, भिखारी को न भीख भल, बनिक को बनिक न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहे एक एकड़ सो कहां जाई काकरी। गोस्वामी जी कहते हैं न तो किसान के पास उपयुक्त खेती है और न तो व्यापार करने वाले के लिए व्यापार का उपयुक्त वातावरण है, न तो व्यक्ति को नौकरी ही मिल पाती है कि जिसके द्वारा वो जीविका चलावे, और सब दरिद्रता से व्याकुल होकर के एक दूसरे से यही कहते हैं कहां जाएं क्या करें। इस अभाव को मिटाने के लिए, इस दरिद्रता को मिटाने के लिए हम कहां जाएं और क्या करें। इसका अर्थ है कि बाह्य अभाव और दरिद्रता एक बहुत बड़ी वस्तु है और संत की दृष्टि चाहे जितनी उदात्त हो, पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो बाह्य अभाव और दरिद्रता को कुछ महत्व ही नहीं देते। वे महत्व इन पंक्तियों में देते हैं। और उसी में अंत में उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि आप तो रावण का वध करने वाले, तो आप कृपा करके इस समय समाज में जो दरिद्रता का रावण है उसको भी मिटाने के लिए शक्ति दीजिए, कृपा कीजिए। तो कवितावली रामायण की उस पंक्ति में उन्होंने दरिद्रता को भी दशानन के रूप में देखा। दारिद्र दशानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दसन देख तुलसी हा करी। तुलसी आपसे करुण स्वर में प्रार्थना करता है कि कृपा करके दरिद्रता के इस दशानन को मारिए। और इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति के जीवन में अभाव हो, जब व्यक्ति भोजन के लिए व्याकुल हो, उसके पास पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र न हो, तो ऐसी स्थिति में न तो वो ऊंची बातें सुनने की मनस्थिति में होता है, न समझने की मनस्थिति में होता है, और निश्चित रूप से उसके अभाव और दरिद्रता को मिटाने का प्रयत्न होना चाहिए। किंतु दूसरी ओर वे मानो ये भी एक सूत्र देते हैं कि अगर केवल अभाव ही समस्त दुखों का कारण होता या सारी बुराइयों का कारण होता, तो जिनके पास हम समृद्धि देखते हैं, वैभव देखते हैं, बहिरंग दृष्टि से किसी वस्तु का अभाव नहीं देखते, उनके जीवन में जो अपवित्रता या कदाचार दिखाई देता है वो स्पष्ट कर देता है कि वस्तुतः वह दरिद्रता जीवन का एक पक्ष है, पर साथ साथ एक दूसरे प्रकार की दरिद्रता भी, जिन लोगों के जीवन में बहिरंग दरिद्रता नहीं भी है, उनके जीवन में एक दूसरे प्रकार की दरिद्रता है। और वो दूसरे प्रकार की दरिद्रता को भी गोस्वामी जी ने
जैसे कवितावली रामायण में दरिद्रता को दशानन कहा, इसी प्रकार से आप रामचरितमानस में पढ़ेंगे, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। मोह ही सबसे बड़ी दरिद्रता, और वो ज्ञान के दीपक के प्रकाश में कब वो मोह जो है, मोह की दरिद्रता पास में फटकने नहीं पाती है। भक्ति मणि जहां होती है वहां मोह की दरिद्रता सामने नहीं आती है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि उनकी दृष्टि में संतुलित और पूर्ण समाज वो है, राम राज्य वो है, जहां पर बहिरंग दरिद्रता भी न हो, बहिरंग अभाव भी न हो, पर उसके साथ साथ मोहजन्य जो दरिद्रता है, मनुष्य की जो मानसिक हीनता की, दैन्य की, अभाव की वृत्ति है, जो उसे सब कुछ पाते हुए भी अभाव की ही अनुभूति कराती है, इसको मिटाने की भी अपेक्षा। तो अब इस दृष्टि से उन्होंने राम राज्य का सर्वांगीण वर्णन किया है। आपको कभी कभी ये भी लग सकता है कि ये बातें तो बड़ी व्यवहारिक सी हैं, ये कैसे संभव है, पर मैं यही कहूंगा कि यदि ये व्यवहारिक है और संभव नहीं है तो फिर आपके लिए राम राज्य की स्थापना की बात भी असंभव है। इसमें इस कठोर सत्य को स्पष्ट करने में मुझे कोई संकोच नहीं कि यदि राम राज्य स्थापित होगा तो उसके लिए बड़ी कठिन साधना और समग्र विकास की अपेक्षा होगी। और इसी संदर्भ में कल मंथरा की जब चर्चा चल रही थी तो आज मैं उसे कुछ नए संदर्भों में भी देखना चाहूंगा, क्योंकि आदरणीय स्वामी जी ने जब राम राज्य के प्रसंग की प्रस्तुति की थी तो उन्होंने कुछ प्रश्न भी जो आज के युग में लोगों के मस्तिष्क को उद्वेलित करते हैं वे प्रश्न रखे थे। और उसमें एक प्रश्न नारी के संदर्भ में भी था। ये संयोग की बात है कि राम राज्य की स्थापना में जो बाधा हुई वो भी एक नारी पात्र है, और मंथरा ने कैकेयी को जब प्रेरित किया तो कैकेयी जी भी नारी है। और उस प्रसंग में आपको नारी के संबंध में कुछ कठोर वाक्य मिलेंगे। तो आज के युग के संदर्भ में ये प्रश्न लोगों के मस्तिष्क में आता है, क्योंकि लोगों में स्वातंत्र की वृत्ति प्रबल है और स्वतंत्रता किसे प्रिय नहीं है। गोस्वामी जी स्वयं भी यही मानते हैं। जब मैना पार्वती को विदा करते हुए आंखों में आंसू भर के विलाप करती हैं तो उस समय उन्होंने एक शब्द ये कहा कि जो पार्वती जी के संदर्भ में तो यथार्थ नहीं है, लेकिन साधारणतया जीवन में तो वो सत्य ही है। उन्होंने कहा कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपनों सुख रहे। स्त्री का जीवन पराधीनता का जीवन होता है, और जब तक कोई पराधीन है तब तक वो कैसे सुखी हो सकता है। और इसका अभिप्राय है कि स्वतंत्रता की भावना का उसका ये जो वाक्य है वो स्पष्ट कहता है कि गोस्वामी जी के सहृदय मन में भी वो भावना विद्यमान। आज के युग में वो स्वतंत्रता की वृत्ति और भी अधिक प्रबल है। और जब साधारणतया होता ये है कि जैसे यूं कह ले कि शरीर के किसी अंग में यदि कभी चोट लगी हुई हो, फोड़ा लगा हुआ हो, और दूसरी बार उसमें थोड़ा सा भी आघात लग जाए तो बड़ी तीव्र पीड़ा होती है। ये व्यक्ति का आपने अनुभव किया होगा। तो वस्तुतः का नारी के प्रति जो दुर्व्यवहार या अपमान की वृत्ति समाज में कभी व्याप्त थी, उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये है कि जहां भी कहीं नारी को ये प्रतीत होता है कि ये तो नारी निंदा है या नारी की परतंत्रता का समर्थन है, तो उन्हें अधिक चोट पहुंचती है। इस चोट लगने को भी
हम अस्वाभाविक नहीं मानेंगे। आज के युग में ये भावना प्रबल हो गई है और नारी में स्वाभाविक रूप से बहुत तीव्र रूप में विद्यमान। पर गोस्वामी जी इसे किस दृष्टि से देखते हैं? मंथरा नारी है, कैकेयी जी भी नारी है और राम राज्य की स्थापना में इन दो नारी पात्रों से बाधा पड़ी। गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिखा पर वो दार्शनिक संदर्भ से जुड़ा हुआ। मैं ये कहूंगा कि गोस्वामी जी के प्रति उचित न्याय करने के लिए या उनकी पंक्तियों को समझने के लिए केवल आंदोलित या खंडन मंडन की प्रवृत्ति के स्थान पर धैर्य पूर्वक हम पूरे ग्रंथ को पढ़ें और कुल मिलाकर के अनुभव करें कि वस्तुतः का लेखक का दृष्टिकोण क्या है। केवल किसी एक पंक्ति के आधार पर यदि हम कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो अधूरा होगा। तो गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में नारी के प्रसंग में एक निंदा का शब्द चुना। उन्होंने एक प्रसंग प्रस्तुत किया और वो दार्शनिक रूप में। महाराज श्री दशरथ को उन्होंने एक ऐसे साधक के रूप में देखा कि जो राम राज्य की स्थापना के लिए व्यग्र है और राम राज्य की स्थापना का अभिप्राय चाहे वेदांत की भाषा में कहें तो ब्रह्मात्मैक्य है, भक्तों की भाषा में कहें तो भगवत प्राप्ति है, कर्मयोगियों की भाषा में कहें तो ईश्वर के प्रति कर्म का समर्पण है। महाराज श्री दशरथ एक योगी पर गोस्वामी जी ने ये लिखा कि मंथरा कन्या कैकेयी के अंतःकरण की ममता को प्रेरित और बढ़ावा दिया। मैं आशा करता हूं कि जो बात मैं कहूंगा आप उसको उसी स्तर पर और उतनी एकाग्रता से सुनेंगे। कौन? नारी और पुरुष इनमें कुछ समानता है पर कुछ भिन्नता भी है और उन भिन्नताओं की दृष्टि से नारी में भी दोष और गुण है और पुरुष में भी दोष और गुण है। जब सारी सृष्टि ही गुण दोषमयी है तो फिर ऐसी स्थिति में ये तो कहने ही व्यर्थ है कि कोई पुरुष जाति बड़ी गुणवान है या नारी बड़ी वंदनीय है। नारी वंदनीय भी है, निंदनीय भी है, पुरुष वंदनीय भी है, पुरुष निंदनीय भी है। पर गुण दोष की प्रकृति में आप देखेंगे कुछ थोड़ी भिन्नता मिलती है और उस भिन्नता के पीछे जो कारण है वो समझ में आने की योग्य है। क्या कब पुरुष की वृत्ति में बहुधा दिखाई देता है कि अहमता मुख्य है, ममता और अहमता दोनों होती है, पर पुरुष के अंतःकरण में अहमता की वृत्ति की मुख्यता देखी जाती है और नारी की वृत्ति में भी दोनों है। ये अहमता ममता तो सभी में विद्यमान है, जिसकी चर्चा कल आपके सामने की जा रही थी। मैं और मेरापन, मैं जो है वही अहमता है और मेरापन जो है वही ममता है। पर स्त्री के चित्त में अहमता की अपेक्षा ममता की वृत्ति प्रबल होती है। और क्यों होती है? उसका स्वाभाविक कारण यह है कि पुरुष भले ही कारण हो पर सृष्टि के सृजन का जो माध्यम है, जिसके माध्यम से हमारा जन्म होता है, संसार का सृजन होता है, वो नारी। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जो जब ये प्रतीत होता है कि ये वस्तु हमारी बनाई हुई है तो पुरुष की अपेक्षा नारी का भाग सृजन में अधिक है, ऐसा प्रतीत होता है। और प्रतीत होने के कारण नारी के अंतःकरण में ये बड़ी प्रबलता की वृत्ति होती है। जब वो पुत्र को देखती है तो कहीं उसके मन की ममता प्रबल होकर के कहती है कि ये मेरा पुत्र है और मेरा पुत्र का करके पिता भी पुत्र से ममता से जुड़ा हुआ है।
पर पिता का प्रत्यक्ष त्याग या उसके सृजन में उतनी भूमिका नहीं दिखाई देती। यद्यपि कारण की भूमिका पुरुष की है, पर कारण की भूमिका होते हुए भी वो पृथक है। और इस दृष्टि से विचार करके देखें तो गोस्वामी जी ने इसे सूत्र के रूप में यूं कहा, उन्होंने जो प्रस्तुत किया अब यही दिखाई भी देता है। जैसा मैंने कहा कि अगर दो दृष्टियां कई पुराणों की सारे ग्रंथों में परंपरा, जैसे दैत्य और देवता ये परस्पर विरोधी है, इनमें परस्पर टकराहट, पर पुराणकार उसको जो कहते हैं वो बड़ी अनोखी पद्धति से कहते हैं। वे कहते हैं कि देवता और दैत्यों के पिता एक ही हैं पर माता अलग अलग। ये अनोखा सूत्र चुना गया। दैत्य जाति का पिता कोई और हो और देवता जाति का कोई पिता और हो तो बात हो गया कि दो अलग जातियां हैं। पर जब ये कहते हैं कि महर्षि कश्यप की दो पत्नियां हैं, एक दिति और दूसरी अदिति, और दिति के गर्भ से दैत्यों का जन्म होता है और अदिति के गर्भ से अदिति के गर्भ से देवताओं, तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? द्वैत अद्वैत का सूत्र यहां पर भी, अगर मां पर दृष्टि डाले तो द्वैत और पिता पर दृष्टि डाले तो अद्वैत। मूल में जो अद्वैत तत्व है कश्यप, पश्यपो ये वो कश्यपा जो दृष्टा है, वही मूल ब्रह्म तत्व जो है वो मानो कश्यप। और ये दिखाई देने वाली जो दो वृत्तियां हैं, कई मानो गोस्वामी जी ने प्रतीकात्मक रूप से इसको, पुराणों ने इसको यूं प्रस्तुत किया कि माया के ये दो भिन्न रूप। इसको रामचरितमानस में भी आप पाएंगे। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता पर मेरा संदेह नहीं है। ये वक्ता है व्यक्ति सावधानी है कि मुझे बार बार ये बात आपको याद दिलानी पड़ रही। भगवान राम से श्री लक्ष्मण जी ने जब पूछा कि माया क्या है, तो भगवान ने माया की जो व्याख्या की कल वो आपके सामने कही गई। फिर भगवान श्री राघवेंद्र ने ये कहा कि माया के दो भेद, तेकर भेद सुरहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या सो। ब्रह्म एक और माया दो। अब इसको यो भी कह लीजिए कि अगर ब्रह्म की दृष्टि से सृष्टि पर विचार करेंगे तो अद्वैत का बोध हो, और माया की दृष्टि से विचार करेंगे तो द्वैत का बोध होगा। तो विद्या, ये जो अदिति और दिति है, ये कौन है? ये मानो यही विद्या और अविद्या माया है, और दोनों में ममता की वृत्ति है। पुराणों में तो आपको कथा मिले, कभी कश्यप से दिति प्रार्थना करती हुई मिलेंगी, कभी अदिति प्रार्थना करती मिलेंगी, और प्रत्येक ये प्रार्थना करती मिलेंगी कि हमारे पुत्र की सहायता कीजिए, हमारे पुत्र बड़े संकट में। तो इसका अर्थ ये है कि सृष्टि का जो मूल कारण है वो तो माया ही है। जो दृष्टा ब्रह्म है वो सबके पीछे अंतराल में होते हुए भी भगवान श्री राम जब मनु के सामने प्रकट होते हैं तो अकेले नहीं, उनके वाम भाग में श्री सीता जी सुशोभित, और भगवान श्री राम के दर्शन की उन्होंने प्रार्थना की थी महाराज मनु ने, तो अकेले एक रूप में भगवान को आना चाहिए था, पर मनु ने प्रार्थना की एक, और भगवान आए दो के रूप में, और उनके वाम भाग में सुशोभित हो रही है सीता जी। मनु मानो अपरिचित है। अब उसके मूल में उद्देश्य क्या है? जो बात पिछले दिनों में कही गई है आपको याद होगी। मनु का उद्देश्य भगवान को संसार में लाना है, स्वयं संसार से मुक्त होना नहीं। ऐसी स्थिति में अवतार का अर्थ क्या हुआ? मुक्ति का अभिप्राय हुआ कि जब व्यक्ति जो है आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के ब्रह्म से मिलकर के एकाकार हो गया, और जब अवतारवाद के सिद्धांत पर दृष्टि डाले तो अवतारवाद का अभिप्राय यह है कि जो ब्रह्म है वो सृष्टि में स्वयं अवतरित हो आवे। तो ऐसी स्थिति में जब
ईश्वर को सृष्टि में बुलाने की प्रार्थना की जा रही थी, तो भगवान अकेले नहीं आए। यहाँ द्वैत का यही भेदा भेद का बड़ा अद्भुत चित्रण है। अद्वैत तत्व दो रूपों में दिखाई दे रहा है। और मनु जब सीता जी की ओर ध्यान से देखते हैं तो भगवान राम परिचय देते हुए कहते हैं, आदि शक्ति जिन जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। यही वो आदि शक्ति है जिन्होंने संसार का निर्माण किया है, और ये माया भी अवतरित होगी। और उसका अभिप्राय भगवान का यही था कि बिना माया का आश्रय लिए जब माया राज्य में मैं प्रवेश करूंगा, माया की सृष्टि में मैं प्रवेश करूंगा, तो ऐसी परिस्थिति में माया मनुष्यम हरिम, जो प्रभु जो है माया का आश्रय लेकर के मनुष्य के रूप में स्वयं अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, वो माया का परिचय देते हैं। पर एक माया का रूप वो है जहां सृष्टि का सृजन है, विद्या माया के रूप में। भगवान राम ने भी जो विद्या का भेद किया, उसमें विद्या का भेद इस रूप में किया कि विद्या जो है वही सृष्टि का निर्माण करने वाली माया है। वहां पंक्ति आपको मिलेगी, एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। कई जो विद्या माया है कई ही सृष्टि का निर्माण करती है, पर वस्तुतः निर्माण भी ये प्रभु के बल के द्वारा ही करती है। इस रूप में भगवान ने व्याख्या। मूल तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है कि जहां सृजन होगा वहां तो द्वैत होगा ही। बिना सृजन का अर्थ ही है कि जितनी सृष्टि है वो निरंतर हमें विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, अलग अलग व्यक्तियों के रूप में दिखाई देती है। और तब मूल अभिप्राय ये है कि अगर विद्या अविद्या को हम देखें तो भिन्नता की अनुभूति होती है, पर विद्या अविद्या के साथ जब उसके पीछे द्वितीय और अदिति के पीछे जब हम कश्यप का भी दर्शन करते हैं जो पश्यक है, तो हमको सत्य का साक्षात्कार होता है। ऐसी स्थिति में योग कह सकते हैं, अगर उसको सरल भाषा में कहें, कुछ अधिक जटिल न हो जाए इसका भी मुझे ध्यान में रखना है, तो इसका अभिप्राय है कि द्वैत के दो रूप। द्वैत का एक रूप वो है कि जिसके द्वारा सृष्टि में दुर्गुणों की सृष्टि होती है और अनेक प्रकार के अनर्थ होते हैं। और द्वैत का दूसरा रूप वो है कि जहां केवल व्यवहार के लिए द्वैत स्वीकार किया गया है, लेकिन अंतःकरण में द्वैत के पीछे अद्वैत ज्ञान विद्यमान। बस इतना ही विद्या विद्या का मूल अंतर ये। तो अब यूं विचार करके देखिए कि गोस्वामी जी जब नारी की बात करते हैं तो उन्होंने बड़ा विचित्र सूत्र दिया, आपको मिलेगा माया नारी है, पर आप उसको भी तो आप दृष्टि में रखिए कि जब वो कहते हैं कि माया नारी है तो वो भक्ति को भी तो नारी ही बताते। कब वो एक ही पंक्ति में कहते हैं माया भगत सुनो तुम दो नारी वर्ग जाने सबको। माया और भक्त दोनों नारी, उन्होंने जो व्याख्या की है वो एक अलग विस्तृत प्रसंग है, पर गोस्वामी जी का अभिप्राय ये है कि मायामयी नारी और भक्तिमयी नारी। मायामयी नारी जो है वही सृष्टि में निंदनीय है और उसमें दुर्गुण विद्यमान, और जो भक्तिमयी नारी है वही भक्तिमयी, भक्ति में भी भेद बुद्धि है और माया में भी भेद बुद्धि है। और उसमें मूल अर्थ यही है कि दोनों की जो भिन्नता है वो भिन्नता इसी रूप में है कि एक द्वैत बंधन का हेतु है और दूसरा द्वैत जो है व्यवहार के लिए स्वीकार किया गया है। इसके लिए दृष्टांत दे दें, जैसे आप अपने घर में पुत्र को मेरा का करके पुकारते हैं, एक दृश्य, और दूसरे आप नाटक में अभिनेता हो और उस अभिनय में भी किसी को आप बेटा का करके पुकारे, तो आपने दोनों को बेटा का करके पुकारा, नाटक के मंच पर भी और घर में भी, और व्यवहार में भी आपने दोनों अपने अपने जिनको बेटा का करके पुकारा उनके प्रति आपने अपने स्नेह का प्रदर्शन किया। और दोनों में कोई भिन्नता है कि नहीं? भिन्नता है। और वो भिन्नता ये है कि नाटक में
बेटा कह करके पुकारने के बाद पर्दा गिरते ही आप इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि मेरा बेटा है। अगर सचमुच उसको आप बेटा समझने की भूल करें और बेटे को फिर भक्त बनाने के लिए व्याकुल हो, तो इससे बढ़ करके नाटक करें ताकि मूर्खता नहीं हो सके। और दूसरा, जब कोई नाटक के स्थान पर अपने को नाटक का नेता न मान करके जब वो मानता है कि ये तो मेरा परिवार है और मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, ऐसा कह करके जब से पुत्र जैसा व्यवहार करता है, तो केवल व्यवहार में ही नहीं, उसके अंतःकरण में भी उसके प्रति आसक्ति होती है, ममता होती है, पक्षपात होता है। और यही आसक्ति नाट्य मंच की जो आसक्ति, ममता, पक्षपात दिखाई देती है, उसकी कोई हानि नहीं। पर जब सचमुच हमारे अंतःकरण में वो आ जाती है तो सारे अनर्थों का अवसर्जन करती है। तो रामचरितमानस में न तो कोई नारी को केवल स्तुति का पात्र बनाया गया कि सतमुख से यही कहा जाए कि नारी सब धन्य है, और न तो यही कहा गया कि नारी निंदनीय है। गोस्वामी जी तो बार बार संकेत यही करते हैं, तो दृष्टांत भी वो कई देते हैं। वो कहते हैं माया का एक रूप है जो एक नर्तकी का रूप, माया खलु नर्तकी बेचारी। और भक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं उन्हें रघुबीर नहीं भगत प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। तो ये दृष्टांत भी समझ में आने योग्य है। एक नर्तकी जो है, एक वेश्या को जब हम देखते हैं तो नर्तकी भी तो नारी है और पत्नी भी नारी है, पर दोनों को नारी मान करके क्या हम दोनों को एक ही श्रेणी में रखते हैं या उसको एक ही ऐसा महत्व देते हैं क्या? उसका अभिप्राय ये है कि वस्तुतः जो लोग रामायण को पूरा न पढ़ सके, किसी बड़े हल्के स्तर में या पहले से ही ये मस्तिष्क में धारणा बना लेते हैं कि तुलसीदास जी नारी जाति के तो बड़े विरोधी थे, और कुछ पंक्तियों का उदाहरण पढ़ करके ऐसी भूल करते हैं। वस्तुतः इस प्रसंग में भी गोस्वामी जी ने इसकी ओर संकेत किया। चारों पुत्र जो है वो अलग अलग हैं कि एक ही है। तो भगवान ने ये कहा कि अंतर सहित मनुष्य अवतारा, लेकिन वो दिनकर वह सुधारा। एक ही ईश्वर के चार रूप, और चार रूपों में ये जो ईश्वर है, जब एक ईश्वर चार रूपों में अवतरित होता है तो तीन माताओं के माध्यम से अवतरित होता है। वे चाहते तो कौशल्या जी के गर्भ से ही चारों पुत्रों का जन्म क्रम से हो जाता, किसी एक माता के गर्भ से होता, पर एक ही ब्रह्म एक से अनेक के रूप में दिखाई पड़ा, और अनेक से दिखाई देने के लिए भी उसने कई माताओं का चुनाव किया। अब उसने गोस्वामी जी ने बड़ा मनोवैज्ञानिक और तात्विक विश्लेषण इस रूप में किया। वे ये कहते हैं कि मंथरा क्या है। कब मंथरा के लिए आगे चलकर के शब्द गोस्वामी जी ने प्रकट किया। मंथरा अविद्या माया का ही प्रतीक है। मैं और मोर तो माया का जो ममता को प्रेरित करती है और ममता के द्वारा अनर्थ की सृष्टि करती है, अन्याय की प्रेरणा देती है, ऐसी ममता की प्रतीक जो है वो मंथरा। और ये मंथरा अयोध्या में विद्यमान, और ये मंथरा कैकेयी जी को ये जानती है, कैकेयी जी के विषय में उसे ज्ञात है। अब यहाँ पर इस संदर्भ में कभी मैं एक बात कहें, और वो ये है कि तीनों माताओं को तीन रूप में देखा गया। ज्ञान शक्ति सुमित्रोपासना, क्रिया शक्ति कैकेयी है और दशरथो नृप। कौशल्या जी ज्ञानमयी है, सुमित्रा की भावनामयी है और कौशल्या कैकेयी। तो मंथरा ने न तो सुमित्रा जी का चुनाव किया और न तो कौशल्या जी का चुनाव किया। मंथरा ने चुनाव किया कैकेयी, और कैकेयी का चुनाव क्यों किया कि कैकेयी की क्रिया, और क्रिया का जो सारा आधार भेद है। बस समस्या ये है, जब भी जीवन में आप कोई क्रिया करेंगे तो क्रिया जहाँ किया वहां पर आप यहाँ जितने व्यक्ति आमंत्रित हैं यहाँ बैठे हुए हैं, पर कुछ श्रोता आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ दिखाई दे रहे हैं,
इस कार्य की क्रिया में तो ये भेद पक्का दिखाई देता है। तो जहां भेद है, जहां क्रिया है, वहां भेद। अब इस भेद और अनेक अगर मंथरा इस बात की ओर हो कि भाई दोनों ही श्री भरत और भाई हैं और दशरथ के पुत्र हैं, तो चाहे राम को राज्य मिले, राम को राज्य मिले, बात तो एक ही। जैसे कि महाराज दशरथ कैकेयी जी को समझाने की उन्होंने कहा कि व्यक्ति की दो आंखें, तो द्वैत है, दिया भी तो दो आंखें दे दी और दो आंखें दे दिया तो एक आंख दाहिने एक बाएं, पर क्या कोई पसंद करता है कि दाहिनी आंख अच्छी है कि बाईं आंख अच्छी? हमारी दाई आंख बनी रहनी चाहिए, दाई आंख बनी रहनी चाहिए। और आप दो आंखों से जब देखते हैं तो दिखाई देता है कि दो दिखाई देता है। बड़ी विचित्र बात। एक को देखने के लिए दो आंखों का प्रयोग करते हैं। अब वो जो दोनों आंखें हैं उनके प्रति हमारा समान से होता है, भले ही और एक को बाइक है। दशरथ ने तो कैकेयी जी से कहा कि राम राजा हो कि राजा हो, इसको तुम यूं क्यों नहीं कहते हो कि मोरे भरत राम की आंखी सत्य कहो कर सके। मेरी आंखें हैं, राम राज पर बैठे तो भी कोई मुझे आपत्ति नहीं और भरत राज सिंहासन पर बैठे कोई आपत्ति नहीं। अभिप्राय ये है कि दशरथ को भी इसमें कोई अंतर और कौशल्या उनके लिए भी और श्री भरत में कोई अंतर नहीं। श्री भरत लौट करके आते हैं और अम्बा के चरणों में जाकर के प्रणाम तो माँ कौशल्या के दूध क्षरित होने लगता है और वात्सल्य भरे हृदय से गोद में ले लेती है और भरत के पुत्रंच मात्र का अनुभव नहीं करती है। मेरा पुत्र चला गया वन में और मेरी कैकेयी का पुत्र राज्य करने वाला है, वहां पर भी मानो यही दिखाई देती है। तो क्या जब नारी जाती है तो कौशल्या को भी आप गिनेंगे? नारी की निंदा करते हैं तो सुमित्रा अम्बा में कैकेयी, कौशल्या अम्बा में तो ज्ञान का अद्वैत है, तो ज्ञान में सुमित्रा अम्बा अगर बड़ी भावनात्मक बात कही गई है, बड़ी मीठी बात कही गई है। सुमित्रा श्री लक्ष्मण को देती है, उसको सुमित्रा अम्बा ने दो बातें कही। तो उन्होंने कहा कि राम ने तुमसे ये कहा कि मां से जाकर के आ जा तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हारी मां और वहीं गिर करके तुम आज्ञा लेते चले जाते तो मुझे लगता है ठीक किया, पर तुम मुझसे चले आए, ये तुम्हारी भूल है। तो तुम्हारी मां तो मैं नहीं। वहां पर भी सुमित्रा अम्बा की दृष्टि में दृष्टि से देखोगे तो तुम देह को मानोगे तो भिन्नता की अनुभूति और देह को तो लक्ष्मण तुम्हारी एक दिन दिखाई देगी, कभी इसकी मृत्यु होगी। पर तुम तो वैदेही के पुत्र हो और वैदेही के पुत्र देह को लक्ष्मण के रूप में देखो और मुझे समझ देखो कि सुमित्रा मेरी ये उपदेश तो सुमित्रा अम्मा ने लक्ष्मण को तो का उपदेश किया, स्वयं उन्होंने लक्ष्मण तुम जैसा मैं धन्य हूं, पूरी भाग भाजन भय इस समय तो बनी जाओ। तो मां क्या स्वीकार करती है? भेद की अभेद इनको स्वीकार करती है कि ज्ञान में तो कबान है, क्या है? अम्बा जब ये कि तुम्हारी तो मेरे बेटे नहीं, अम्बा कहती है कि ना तुम जैसा पुत्र पाकर अगर से पूछ ले आते परस्पर विरोधी तो सुमित्रा अम्बा कहती है कि अगर मुझे भूल किया उसके बाद वो वन में रहा तो चाहे को छोड़ करके जाए, पर बड़ी समस्या है। वस्तु छोड़ देता है तो छोड़ी गई वस्तु बड़ा कठिन। ये व्यक्ति को है
को मैंने छोड़ा। इंद्राम्मा ने कहा, लक्ष्मण अगर ये समझेगा कि ये नहीं हूं और मैं नहीं है तो वन में जाकर के तो माता पिता के साथ, और अगर या तो उसके बिना नहीं रहेगी कि ये तो अपनी माँ को छोड़ दिया, जैसा कि लोग कहते हैं। क्या बता अभिप्राय क्या? लक्ष्मण इसी मेरा सूत्र उन्होंने, प्रिय परम मानिए सबही रात, बस सूत्र के हम हमारे केंद्र शरीर ने अभिप्राय ये था। मुझसे नाता मांगोगे तो मैंने नाता क्या करूं? मैं अगर तुमसे मांगू कि मेरा बेटा रात कर रहा है तो मुझे रात तुम्हारे चरण इसमें